जय हिंद। स्वागत है आपका तेजामू यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत में कृषि का महत्व, इतिहास, प्रमुख फसलें, उनकी विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। फसल या शस्य किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानव व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं। जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, बहुत से मानवों के जीवन काल में फसलों का बड़ा महत्व रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के गरिमापूर्ण दर्जा मिला है। कृषि के क्षेत्र में लगभग 64% श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। 1950-51 में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 59.2% था, जो घटकर 1982-83 में 36.4% और 1990-91 में 34.9% तथा 2001-2 में 25% रह गया। यह 2006-7 की अवधि के दौरान औसत आधार पर घटकर 18.5% रह गया। उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में रबी की फसल और खरीफ की फसल दो बड़ी घटनाएं हैं जो बड़ी हद तक इन क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन को निर्धारित करती है। इसी तरह अन्य जगहों के स्थानीय मौसम, धरती, वनस्पति व जल पर आधारित फसलें वहाँ के जीवन क्रमों पर गहरा प्रभाव रखती है। भारत में कृषि का इतिहास। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे। 1960 के बाद उच्च उपज बीज का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया। इस कृषि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। इसके साथ ही गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिस कारण इसे हरित क्रांति भी कहा गया। सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व संबंधित कार्यों जैसे वानिकी का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 16.6% था। भारत में विविध प्रकार की फसलें विविध ऋतुओं में उत्पादित होती है। यहाँ मुख्यतः तीन फसली ऋतुएं मिलती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में रबी की फसलें रबी कहलाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है। रबी फसल का पौधा लगाने का समय अक्टूबर से दिसंबर। रबी फसल की कटाई का समय फरवरी से अप्रैल। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, जई, मटर, चना, सरसों, बरसीम, आलू, मसूर, लूसर्न आदि। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ कहलाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर
के आसपास काटा जाता है। खरीफ फसल का पौधा लगाने का समय मई से जुलाई। खरीफ फसल की कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर। खरीफ की प्रमुख फसल ज्वार बाजरा धान मक्का मूंग सोयाबीन लोबिया मूंगफली कपास जूट गन्ना तंबाकू इत्यादि। जायद की फसल किसे कहते हैं? खरीफ और रबी की फसलों के बाद संपूर्ण वर्ष में कृषि सिंचाई के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में जायद की फसलें उगाई जाती है। इस वर्ष की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसे दो श्रेणियों में रखा जाता है जायदा खरीफ जायदा रबी। जायदा खरीफ बीज लगाने का समय अगस्त से सितंबर। फसलों की कटाई का समय दिसंबर से जनवरी। प्रमुख फसलें धान ज्वार रेपसीड कपास तिलहन आदि। जायदा रबी बीज लगाने का समय फरवरी से मार्च। फसलों की कटाई का समय अप्रैल से मई। प्रमुख फसलें खरबूजा तरबूज ककड़ी मूंग लोबिया पत्तेदार सब्जियां खीरा आदि। व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वे फसलें जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है, जिसे किसान या तो संपूर्ण रूप से बेच देते हैं या फिर आंशिक रूप से उपयोग करते हैं तथा शेष बड़ा हिस्सा बेच देते हैं। मुख्य व्यापारिक फसलें इस प्रकार है। तिलहन में मूंगफली सरसों तिल अलसी अरंडी सूर्यमुखी। शर्करा वाले प्रमुख फसल गन्ना चुकंदर। रेशे वाली फसलें जूट मेस्टा सनई और कपास। दीपक फसलें तंबाकू पेय फसलें चाय और कहवा। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता जोत इकाइयों की अधिकता एवं उनके आकार का कम होना है। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर स्थित है। भूमि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक भार है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है। भारतीय कृषक गरीबी के कारण खेती में पूंजी निवेश कम करता है। खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि जीविकोपार्जन के साधन मानी जाती है। भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि कार्य पशुओं पर निर्भर करते हैं। भारत की प्रमुख फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर हम भारत की प्रमुख फसलें चावल की फसल गेहूं की फसल आदि। चावल भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। वो चावल उगाने के लिए 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। चिकनी कछारी तथा दोमट मिट्टी को चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश ओडिशा उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गेहूं की फसलें। गेहूं उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा फसल है। गेहूं उगाने के लिए 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है तथा चावल को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। चिकनी तथा हल्की दोमट मिट्टी को गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पंजाब हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है।